चलिए, तो आज हम लोगों को यहाँ पर बांध एवं परियोजना को देखना है। इस प्रकार से ये भारत का मैप है। इसी मैप में मैं बनाते हुए चलूँगा कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी नदी है, उन नदियों में कौन कौन सा डैम है और कौन कौन से राज्य में है। आप लोग क्या करिए, कॉपी के दूसरे पेज में इस टाइप से एक मतलब 3 कॉलम बना लीजिए। एक में बांध का नाम लिखेगा, दूसरे में नदी का नाम लिखेगा और तीसरे में राज्य का नाम लिखेगा। ठीक है, तो ऐसे टाइप से आपको दूसरे पेज में कॉपी का बना लेना है। बाकी इसमें यहाँ पर मैप में ही बनाते हुए चलना है कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा डैम है उन सबको। देखिए, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को हिमाचल प्रदेश से एक नदी इस प्रकार से निकलती है बताया था, और ये निकल कर किस प्रकार से यहाँ पर इधर आती है, मतलब जम्मू कश्मीर से क्रॉस करके यहाँ पर ये पाकिस्तान से चली जाती है। ऐसे मैं समझा चुका हूँ आपको ये नदी के बारे में। ठीक है, ये कौन सी नदी है? चिनाब नदी है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे इसको। चिनाब नदी यहाँ पर कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक और नदी मैं बताया था इस प्रकार से, झेलम नदी। ऐसे, ठीक है, ये झेलम नदी क्या करती है? यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर बनाती है। ठीक है, भारत पाकिस्तान के बीच में इस टाइप से बॉर्डर बनाते हुए आगे बढ़ती है, ऐसे कुछ। ठीक है, झेलम नदी है। तो इस टाइप से 2 नदियों के बारे में हम पहले भी बात किए हुए हैं, मतलब कर चुके हैं। और इसी नदी में फिर यहाँ पर हम जम्मू कश्मीर में जो भी डैम है उन सबको बनाने वाले हैं। ठीक है, तो ये नदी का नाम क्या है? झेलम है। और इस नदी का नाम है चिनाब। ये ऐसे, तो झेलम और चिनाब 2 नदी इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब देखो इनमें कौन सा बांध है। देखो, ये जो चिनाब नदी है इसमें 3 ठो बांध यहाँ पर बनाए गए हैं। ठीक है, एक तो बांध यहाँ पर पहले जिसका नाम है दुलहस्ती, फिर यहाँ पर बगलिहार, फिर यहाँ पर सलाल। मतलब कि जम्मू कश्मीर में इस चिनाब नदी में 3 बांध बनाए गए हैं। वैसे ही इसमें अगर हम बात करेंगे, ये जो झेलम नदी है तो इसमें यहाँ पर एक उरी बांध है। ठीक है, उरी बांध। तो जम्मू कश्मीर में हम लोग ये इतना जो भी बांध भी मैं बताया ना भी आपको, ये सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। तो ये वाला कौन सा बांध है? उरी बांध है। उरी बांध। ठीक है, यहाँ पर ये 3 ठो बांध, ये और फिर ये और फिर ये। तो ये है दुलहस्ती, दुलहस्ती है। ये है बगलिहार और ये है सलाल, इस टाइप से। ठीक है, तो 3 बांध हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, दुलहस्ती, बगलिहार और सलाल। ये तीनों के तीनों कहाँ हैं? जम्मू कश्मीर में है। अब इसके बाद देखिए और कौन सी नदी है। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, और एक रावी नदी इस प्रकार से पढ़े हैं। ऐसे हिमाचल प्रदेश से ये निकलती है इस प्रकार से पंजाब और हल्का सा जम्मू कश्मीर को टच करते हुए आगे बढ़ जाती है और जा करके चिनाब नदी मिल जाती है। ठीक है, नदी का नाम है रावी नदी। और इसी रावी नदी में यहाँ पर ये इसको पंजाब में लेंगे, है ना, पंजाब और हालांकि जम्मू कश्मीर के बॉर्डर में, लेकिन पंजाब में लेंगे। इसको बोलते हैं थीन सागर बांध। ठीक है, थीन सागर, या फिर इसको, सॉरी, थीन सागर नहीं, थीन बांध बोलते हैं, और इसी को रंजित सागर भी बोलते हैं। इसको थीन बांध बोलेंगे या फिर रंजित सागर बांध बोलेंगे। थीन बांध या फिर इसी को रंजित सागर भी बोलते हैं। ये कुछ ऐसे। ठीक है, तो थीन बांध या फिर रंजित सागर बांध हम लोग इस प्रकार से पंजाब में देखते हैं, है ना। कौन सी नदी है? रावी नदी है ये। ठीक है, ये रावी नदी। अब इसी रावी नदी में हम लोग एक और बांध देखते हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में है। इसको चमेरा बांध बोलते हैं। ठीक है, कुछ इस वाले पॉइंट पर ऐसे चमेरा बांध। ऐसे ये चमेरा बांध है।
चलिए, तो रावी नदी में जो भी बांध है उसको भी हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पर बचा है सतलज नदी और व्यास नदी, है ना। कुछ इस प्रकार से इधर से सतलज नदी आएगी, ऐसे सतलज नदी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं ना, ये सतलज नदी है। तो ये सतलज नदी और सतलज नदी की एक सहायक नदी हम लोग और क्या पढ़ चुके हैं, व्यास नदी, ऐसे व्यास नदी, ठीक है। सतलज और व्यास, तो देखो और सतलज और व्यास में कहाँ कहाँ पे कौन कौन से बांध है। तो पहले व्यास नदी में यहाँ पर एक पोंग बांध है, ठीक, इस वाले पॉइंट पर क्या है, पोंग बांध है। ऐसे पोंग बांध, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है। राज्य पूछा जाएगा तो हिमाचल प्रदेश बताएंगे, नदी पूछेगा तो व्यास नदी बताएंगे, है ना। नदी का नाम क्या है, व्यास है, ऐसे व्यास नदी, ठीक है। और ये सतलज नदी है, ऐसे सतलज नदी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हम लोगों ने सतलज नदी और व्यास नदी देखा। और देखो व्यास नदी में कौन कौन सा डैम है, तो व्यास नदी में जो बांध है, सबसे पहले यहाँ पर हम हिमाचल प्रदेश में देखेंगे तो यहाँ पर हमको एक नाथपा झाकरी नाम का, ठीक है, नाथपा झाकरी नाम का एक डैम देखने को मिलता है, नाथपा झाकरी। और उसके बाद यहाँ पर हमको एक भाखड़ा और नांगल देखने को मिलता है, ठीक है, यहाँ पर भाखड़ा है और यहाँ पर नांगल है, और दोनों को मिलाकर भाखड़ा नांगल बांध बोल देते हैं, ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध। तो भाखड़ा नांगल बांध को देखेंगे अभी, इसको देखो नाथपा झाकरी, ठीक है, ये नाथपा झाकरी लिखा रहेगा या फिर नाफता झाकरी लिखा रहेगा, ठीक है, तो दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है, वही है। नाफ्ता झाकरी, ऐसे, ठीक है, नाफ्ता झाकरी बांध हिमाचल प्रदेश में। अब यहाँ पर आ गया भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है, ये भाखड़ा नांगल बांध। तो यहाँ पर जो इस प्रकार से बांध बना है सतलज नदी में, इसको बोलते हैं भाखड़ा नांगल बांध। और दो बांध मिलकर के भाखड़ा नांगल बांध बनता है। इधर एक भाखड़ा बांध है और इधर नांगल बांध है, मतलब हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा और यहाँ पर पंजाब में नांगल, ठीक है। तो भाखड़ा और नांगल मिल करके भाखड़ा नांगल बांध यहाँ पर बनाते हैं। और ये जो भाखड़ा नांगल बांध है, इसके बारे में याद रखेंगे, हमारे भारत का सबसे बड़ा ये बांध है, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बांध पूछा जाएगा या फिर सबसे बड़ा इरिगेशन प्रोजेक्ट पूछा जाएगा, तो क्या चीज़ है, ये भाखड़ा नांगल बांध है। भारत का सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा बांध या फिर सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना, ठीक, इस प्रकार से इसको देखते हैं, सबसे बड़ा बांध या फिर सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना, इस प्रकार से आप इसको लिखेंगे, ठीक है। और इसमें याद रखेंगे ये गोविंद मतलब गोविंद सागर झील पर बना हुआ है ना, ये जो भाखड़ा नांगल बांध है, मतलब भाखड़ा बांध भी याद रखेंगे, ठीक है। भाखड़ा बांध क्या है, गोविंद सागर झील पर बना हुआ है, ऐसे इसको चाहे तो नोट करके लिख सकते हैं, बाकी उतना भी जरूरी नहीं है। तो भाखड़ा नांगल बांध को देख लिए, ठीक है। अब देखो यहीं पर एक चीज़ और समझो, देखो ये व्यास नदी हम लोगों ने इधर से देखा, ये सतलज नदी देखा, दोनों नदी आकर के यहाँ पर पंजाब में एक जगह पर मिल रहे हैं। जिस जगह पर मिलते हैं इस जगह में एक बैराज बनाया गया है, ठीक है, इस बैराज का नाम है हरिके बैराज। यहाँ पर एक बैराज बना है, इस बैराज को बोलते हैं हरिके बैराज। बैराज भी बांध जैसा ही होता है ना, ध्यान में रखेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसमें अंतर होता है, मतलब बांध ज़्यादा पानी को रोकता है जबकि बैराज होता है वो कम पानी को रोकता है, ऐसा टाइप का कुछ है। तो यहाँ पर है हरिके बैराज, हरिके बैराज, ऐसा कुछ, ठीक है, हरिके बैराज। और ये जो हरिके बैराज है, इसी हरिके बैराज से एक नहर निकाला गया है,
ठीक, इस प्रकार से यहाँ से एक नहर निकाल करके ये राजस्थान में इस नहर को सिंचाई के लिए इस प्रकार से आगे राजस्थान में नहर बढ़ जाता है ना, ध्यान में रखें। इसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहर है। इसको मैंने नदी वाले टॉपिक में भी आपको समझाया हुआ था। ठीक, इस प्रकार से आगे इसको बना लेंगे। तो इस नहर का नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर। ठीक, इंदिरा गांधी नहर 649 किलोमीटर इसका लंबाई है। यह भारत का सबसे लंबा नहर है। ठीक, इस प्रकार से भारत का सबसे लंबा नहर के रूप में इस इंदिरा गांधी नहर को हम लोग देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखो, अब ये जो सिंधु नदी अपाह तंत्र के अंतर्गत जितने भी यहाँ पर हम नदी देखते हैं, ठीक है, चाहे वो चिनाब नदी हो, चाहे झेलम हो, चाहे रावी हो, चाहे ब्यास हो, चाहे सतलज हो, इन सब में जितने भी बांध हैं उन सबको हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, जम्मू कश्मीर में यहाँ पर क्या क्या लिखे हैं? दुल्हस्ती, बगलिहार और सलाल। ठीक है, चिनाब नदी में। झेलम नदी पर उरी बांध। यहाँ पर चमेरा बांध, किसमें? हिमाचल प्रदेश में। कौन सी नदी? रावी नदी में। यहाँ पर थीन बांध। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो सतलज नदी। सतलज नदी में यहाँ पर नाफ्ता झाकरी है, या फिर इसी को बोलते हैं नाथपा झाकरी। यहाँ पर सतलज नदी में देखते हैं तो भाखड़ा नंगल बांध है, जो कि भारत का सबसे बड़ा बांध के रूप में जानते हैं। व्यास नदी में यहाँ पर पोंग बांध है। ठीक, इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में पोंग बांध है। और यहाँ पर हरिके बैराज है। हरिके बैराज से एक नहर निकाले हैं जिसको बोलते हैं इंदिरा गांधी नहर, भारत का सबसे लंबा नहर है। तो इस प्रकार से यहाँ जितने भी बांध है उसको हम लोगों ने देखा। अब देखो यहाँ पर हिमाचल उत्तराखंड को। ठीक है, उत्तराखंड इस प्रकार से। तो ये उत्तराखंड में जहाँ पर ऐसे ये जो अलकनंदा और भागीरथी नदी, ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी नदी जहाँ पर मिलते हैं ऐसे, तो सॉरी, अलकनंदा और भागीरथी नहीं, यहाँ पर अलकनंदा को छोड़ दो, भागीरथी को लो सिर्फ। ठीक है, भागीरथी, और भागीरथी की एक सहायक नदी जिसका नाम है भिलांगना। ठीक है, भागीरथी की एक सहायक नदी क्या? भिलांगना। फिर यहाँ पर चाहो तो ऐसे अलकनंदा को बना सकते हो। तो ये जो भागीरथी है और भिलांगना है, ठीक है, ये भागीरथी और यहाँ पर भिलांगना। ठीक है, और ये अलकनंदा है ऐसे। तो ये भागीरथी और भिलांगना जहाँ पर ये संगम होता है इनका, ठीक है, जहाँ पे मिलते हैं दोनों नदियाँ, उसी पॉइंट पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है टिहरी बांध। ठीक है, टिहरी बांध, इसको याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बांध। अब टिहरी बांध इंपॉर्टेंट क्यों है देखो। ठीक है, टिहरी बांध हमारे भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा बांध, इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भारत का सबसे ऊंचा बांध। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने भारत का सबसे ऊंचा बांध ये देख लिया, टिहरी बांध। ठीक है, अब यही उत्तराखंड में ही एक और बांध देखो। उत्तराखंड में ही एक तो यहाँ पर एक टोंस नदी है। ठीक है, इधर एक टोंस नदी ऐसे है। टोंस नदी में ये वाले पॉइंट पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर में, ठीक है, यहाँ पर एक किसाऊ बांध है। अब ये फिलहाल टोंस नदी यहाँ पर कैसे आगे मत सोचिएगा, गंगा नदी का अपाह तंत्र में देखे तो यहाँ पर भी एक टोंस नाम की नदी है। तो यहाँ पर किसाऊ बांध है, ये फिलहाल उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहो तो इसको छोड़ दो, किसाऊ बांध। ठीक, ऐसे नदी का नाम क्या है? टोंस नदी। ठीक है, टोंस नदी है ऐसे, टोंस नाम की नदी है। अब यहाँ पर देखते हैं ये कुछ इस प्रकार से है ना। ऐसे यहाँ पे एक नदी हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं जिसका नाम है काली या फिर शारदा नदी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? काली नदी, या फिर इसी को शारदा नदी बोलते हैं।
है ना, काली या फिर शारदा। इस काली नदी या फिर शारदा नदी में कुछ इस वाले पॉइंट पर, मतलब कि हमारे उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड और नेपाल का बॉर्डर है ये, लेकिन यहाँ पर उत्तराखंड इसको आपको लेना है। तो ये वाले पॉइंट पर एक बांध है जिसका नाम है टनकपुर, टनकपुर बांध है। ठीक है, टनकपुर बांध। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये उत्तराखंड में देख लिया है ना, उत्तराखंड में कौन कौन सा बांध है उसको भी हम लोगों ने समझ लिया। तो यहाँ पर हम तो दो चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि एक तो सबसे बड़ा बांध, ये भाखड़ा नांगल बांध है हमारे भारत का, सबसे बड़ी परियोजना पूछा जाएगा, सबसे बड़ा बांध पूछेगा तो किसको लेना है, भाखड़ा नांगल को बांध। इसके बाद यहाँ पर टिहरी बांध को लेना है, भारत का सबसे ऊंचा बांध। ठीक है, दो बांध हम लोगों को स्पेशल बड़ा या फिर ऊंचा मिल गया। अब इधर और बहुत सारी बांध हमको देखने को मिलेगा। देखिए, अब यहाँ पर हम लोग एमपी में देखेंगे, राजस्थान में देखेंगे, है ना, यहाँ पर जो भी बांध है उसको देखेंगे। तो देखो यहाँ पर ये एमपी, ठीक है, मध्य प्रदेश में हम लोगों ने एक नदी पढ़ा हुआ है। तो मध्य प्रदेश में इस प्रकार से एक नर्मदा नदी है। ठीक है, इस प्रकार से नदी वाले टॉपिक में हम लोग अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। ये नर्मदा नदी है। अब इस नर्मदा नदी में देखो दो तीन बांध है, और यही नर्मदा नदी के बाद यहाँ पर एक हम लोगों ने ताप्ती नदी भी देखा था, है ना, इस प्रकार से ताप्ती नदी है। तो ये नर्मदा और दूसरी ताप्ती नदी, तो दो नदी इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, ये नर्मदा है और ये ताप्ती है। अब देखो इन्हीं में कहाँ कहाँ पे बांध है। तो एक तो हम यहाँ पर एक बरगी बांध देखते हैं। ठीक है, एमपी में यहाँ पर एक बरगी नाम का बांध है। ठीक है, ये बरगी बांध है यहाँ पर देखेंगे तो एक इंदिरा सागर नाम का बांध है। ठीक है, इंदिरा सागर बांध। और फिर यहाँ पर जाएंगे तो सरदार सरोवर नाम का बांध है। ठीक है, मतलब ये गुजरात में है ये, और बाकी ये दो जो पहले बनाए हैं वो कहाँ है, एमपी में है। देखिए, तो कौन कौन सा बांध है। एक तो ये बरगी बांध है। ठीक है, ये बरगी बांध। ये इंदिरा सागर बांध। ठीक है, इंदिरा सागर बांध। इस प्रकार से। और यहाँ पर ये सरदार सरोवर बांध है। इस प्रकार से। ठीक है, ये सरदार सरोवर बांध। देखिए, तो इस प्रकार से हम लोगों ने नर्मदा नदी में तीन इंपॉर्टेंट बांध हम लोगों ने देखा है। ठीक है, एक बरगी बांध है, एक इंदिरा सागर है, और एक और सरदार सरोवर है। अब यहाँ पर ताप्ती नदी में गुजरात में ही दो बांध और है ना, एक ये वाले पॉइंट पर और दूसरे ये वाले पॉइंट पर। ठीक है, ये जो बांध है, ये जो इधर वाला बांध है, इसका नाम है उकाई बांध। ठीक है, ये नीचे वाला बांध उकाई है। ठीक है, ये उकाई बांध है। और ये वाला जो बांध है ये काकरापार बांध है। ठीक है, काकरापार बांध। तो इस प्रकार से ये दो बांध हम लोगों ने देखा। ठीक है, उकाई बांध और काकरापार बांध। चलिए, यहाँ पर हम लोगों ने नर्मदा और ताप्ती नदी को कंप्लीट किया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग ऊपर साइड इस प्रकार से एक नदी देखते हैं जिसका नाम है चंबल नदी। ठीक है, इस प्रकार से एक चंबल नदी ऊपर की ओर बहती है ऐसे। ठीक है, चंबल नदी। अब देखो चंबल नदी में दो तीन बांध यहाँ पर लगातार है। ठीक है, दो, एक तो बांध तो यहाँ पर आपका एमपी में है और बाकी सब राजस्थान में। ठीक, एक यहाँ पर बना लो। ठीक है, ये जो बांध है ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इसको बोलते हैं गांधी सागर। ठीक है, ये गांधी सागर है। ठीक है, ये गांधी सागर बांध है। इसके बाद यहाँ पर, ठीक है, ये राजस्थान में है ना, ध्यान में रखेंगे, अभी वाला जो बना रहे जा रहा हूँ राजस्थान में है।
इसको बोलते हैं राणा प्रताप सागर। ठीक है, ये राणा प्रताप सागर है। और एक और बांध है यहाँ पर जिसको जवाहर सागर बोलते हैं। ठीक, ऐसे। तो एक तो है राणा प्रताप सागर, ठीक है, राणा प्रताप सागर। और दूसरा जो यहाँ पर है वो जवाहर सागर है। इस प्रकार से। ठीक है, तो दो बांध हम लोग देखते हैं, तो राणा प्रताप सागर और दूसरा क्या है, जवाहर सागर। चलिए, इसके बाद हम लोगों ने एक नदी यहाँ पर और देखा था, है ना, ये वाले क्षेत्र में ऐसे एक उल्टा ये बहती नदी ऐसे बताया था, ऐसे टाइप से। ये नदी को बोलते हैं माही नदी। इसी को कर्क रेखा 2 बार काटती है, ऐसे मैं समझाया था आप लोगों को। कर्क रेखा 2 बार काटती है माही नदी को। तो इसी माही नदी में माही बजाज नाम का एक बांध है, माही बजाज इसको बोलते हैं। ठीक, ऐसे माही बजाज, माही बजाज, है ना, माही बजाज सागर पूरा लिख सकते हैं, माही बजाज सागर। ठीक है, तो इस प्रकार से माही बजाज या फिर माही बजाज सागर को भी हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद देखो एक लूनी नदी की छोटी सी सहायक नदी। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक लूनी नदी ऐसे पढ़ते हैं ना, इसकी एक छोटी सी सहायक नदी है। इसकी एक छोटी सी सहायक नदी है। इस प्रकार से इसको जवाई नदी बोलते हैं। ठीक है, इस जवाई नदी में जवाई बांध है। जवाई नदी में जवाई बांध। इस प्रकार से जवाई नदी में जवाई बांध। ठीक है, नदी का नाम लिख लीजिएगा, जवाई नदी है ये। अरे लूनी नदी की सहायक नदी है ना ये, लूनी की सहायक नदी थी ये जवाई नदी। ठीक है, हालांकि हम लोग नहीं पढ़े थे उसको, लेकिन ऐसा नोट कर लीजिएगा उसको एक्स्ट्रा। चलिए, तो इस प्रकार से ये हुआ यहीं पर। चलो फिलहाल इतना काफ़ी है। एक मेजा नाम का एक और बांध है, लेकिन उसको छोड़ो, रहने दो, इतना काफ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग राजस्थान में क्या क्या देख लिए, एक तो जवाहर सागर है, एक तो राणा प्रताप सागर है, एक तो माही बजाज है, और यहाँ पर जवाई बांध है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पर फिर से एमपी में यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, एक नदी यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं, बेतवा नदी। कुछ इस प्रकार से बेतवा नदी आगे बढ़ती है। तो इसी बेतवा नदी में हम यहाँ पर 2 बांध देखने वाले हैं। और ये ध्यान में रखेंगे ये दोनों बांध को कि देखो ये बॉर्डर में यहाँ पर एमपी और मध्य प्रदेश। तो पहले आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया है। जैसे मानकर चलिए ये वाला जो मैं बांध बनाने जा रहा हूँ इसको बोलते हैं राजघाट या फिर रानी लक्ष्मीबाई बांध। ठीक है, इसको आपको लेना है यूपी में लेना है। ठीक है, यहाँ पर यूपी में, ठीक है, यूपी वाला क्षेत्र ये है, ये एमपी वाला क्षेत्र है, तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। इस वाले जो बांध को है इसको आपको यूपी में लेना है। इसको बोलते हैं रानी लक्ष्मीबाई बांध। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई बांध या फिर इसी को राजघाट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो एक तो ये रानी लक्ष्मीबाई बांध देख लिए। पहले ध्यान देना है यूपी दिया है कि नहीं, नहीं दिया है तो फिर एमपी लेना है। इसके बाद दूसरा यहाँ पर और एक बांध है। ठीक है, इस बांध को बोलते हैं माता टीला बांध। माता टीला बांध, माता टीला, ऐसे। ठीक है, माता टीला बांध। चलिए, तो इस प्रकार से 2 बांध हम लोगों ने यहाँ पर देखा। अब ये देखो इसको भी आप ध्यान में रखना है, माता टीला बांध को यूपी एमपी दोनों के बॉर्डर में है, लेकिन ऑप्शन में जैसे अगर आता है यूपी आ जाता है तो यूपी को पहले लेना है। ठीक है, उसके बाद फिर एमपी को लेना है। चलिए, तो इस प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई या फिर राजघाट बांध हम लोगों ने देख लिया, है ना। एमपी यूपी के बॉर्डर में कौन सी नदी है, बेतवा नदी है ये। बेतवा नदी, ऐसे कुछ। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ का बांध को अभी नहीं देखेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ का बांध को मैं छत्तीसगढ़ वाला भूगोल जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर क्लियर कर दूंगा। एक दो जो इंपॉर्टेंट बांध है उसको मैं बता दूंगा यहाँ पर।
एक हम लोग यहाँ पर रिहंद नदी देखते हैं ऐसे। इस रिहंद नदी में ये वाले पॉइंट पर एक बांध है, और ये बांध कहाँ है, ये यूपी में चला जा रहा है, ठीक है, यूपी में है यहाँ पर। इस बांध को बोलते हैं गोविंद वल्लभ पंत सागर, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये किस राज्य में पूछा जाएगा तो ये यूपी में है, छत्तीसगढ़ में इसको नहीं ले लेना है। गोविंद वल्लभ पंत सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर, ठीक, इस प्रकार से गोविंद वल्लभ पंत सागर। अब यहीं पर ध्यान से आप और देखेंगे तो एक हम लोगों ने नदी और पढ़ा है यहाँ पर, इस प्रकार से अमरकंटक की पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सोन नदी, इस प्रकार से, है ना, सोन नदी पढ़े हैं। तो ये जो सोन नदी है, इसी सोन नदी में इस वाले पॉइंट पर, मतलब कि यहाँ पर एमपी में, इस सोन नदी में इस वाले पॉइंट पर एमपी में बाण सागर नाम का एक परियोजना है ना, बाण सागर नाम का एक परियोजना है यहाँ पर, बाण सागर बांध, ठीक है, बाण सागर बांध लिख सकते हैं या फिर बाण सागर परियोजना लिख सकते हैं, इस प्रकार से, ठीक है, ये बाण सागर हो गया। चलिए, नदी का नाम क्या है, सोन नदी है। ऐसे सोन नदी, ठीक है। और ये रिहंद नदी था, रिहंद नदी, ऐसे रिहंद नदी और सोन नदी, ठीक है। रिहंद नदी में यहाँ पर गोविंद वल्लभ पंत सागर देख लिए यूपी में, और यहाँ पर सोन नदी में बाण सागर देख लिए, ठीक है, एमपी में। चलिए अब देखिए इसके बाद झारखंड को। झारखंड में हम लोग एक तो इस प्रकार से एक जो नदी देखते हैं, इसको मतलब दामोदर नदी बोलते हैं, ठीक, इस प्रकार से हुगली नदी की सहायक नदी है ये, तो ये दामोदर नदी है। और इस दामोदर नदी की एक सहायक नदी है जिसको बराकर नदी के नाम से जानते हैं, ऐसे, ठीक है, ये दामोदर नदी है और वो बराकर नदी है। ठीक है, बराकर नदी। तो दो नदियां हम इस प्रकार से यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, इस बराकर नदी में एक डैम है, एक नहीं दो दो डैम है, ठीक है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ऐसे दो डैम। और एक यहाँ पर इस दामोदर नदी में बांध है, इस प्रकार से, ठीक है। तो दामोदर नदी में जो बांध है उसको बोलते हैं पंचेत, पंचेत डैम, पंचेत बांध बोलेंगे इसको, ठीक है। और यहाँ पर जो दो बांध है इनका क्या क्या नाम है, पहले का नाम है तिलैया, ठीक है, इसका नाम है तिलैया, तिलैया बांध, ठीक है, तिलैया, ऐसे। तो ये झारखंड में है तिलैया बांध, कौन सी नदी में, बराकर नदी में। और दूसरा है मैथान बांध, मैथान बांध, ठीक है, मैथान बांध भी कहाँ है, झारखंड में है, और कौन सी नदी पर है, तो बराकर नदी पर है मैथान बांध, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए, तो झारखंड में भी हम लोगों ने देख लिया है ना, कौन 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 सा बांध है उसको। यहाँ पर मैं आप लोगों को गंगा नदी पढ़ा चुका हूँ, ठीक, इस प्रकार से गंगा नदी हम लोग देख चुके हैं, इधर से ऐसे आती है। और गंगा नदी यहाँ पर मतलब कि जब ऐसे ये बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है, ठीक है, जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो ये इधर पद्मा कहला जाती है, पद्मा नाम से चली जाती है। और यहीं पर जो गंगा नदी है उसमें एक बैराज बना करके गंगा नदी के पानी को इधर मोड़ दिया गया है, मैं पहले भी आपको इसको डिस्कस कर चुका हूँ शायद। और इस नदी को बोलते हैं हुगली नदी, ठीक, इसको भुगली बोलते हैं, ऐसे। तो इस हुगली नदी में जो पानी है उसको मोड़ने के लिए यहाँ पर जो बैराज बनाया गया है, ठीक है, इस बैराज का नाम याद रखेंगे, इसको बोलते हैं फरक्का बैराज,
ठीक है, ये है बांग्लादेश, सॉरी, पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज। फरक्का बैराज इस प्रकार से। चलिए, तो जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने इंदिरा गांधी नहर निकालने के लिए हम लोगों ने हरिका बैराज बनाया था, उसी प्रकार से यहाँ पर फरक्का बैराज बनाया गया है, जिससे यहाँ पर हुगली नदी को निकाला गया है। ठीक है, ये जो नदी यहाँ पर निकली है ना, इसका नाम हुगली नदी है, इस नदी का नाम। ऐसे, ठीक है, हुगली नदी। और इधर ये गंगा नदी पद्मा कहलाती है। ऐसे हम लोग नदी वाला टॉपिक में सबको डिस्कस कर चुके हैं, पद्मा। चलिए, तो फरक्का बैराज यहाँ पर हो गया। ये झारखंड वाले भी जितने भी डैम है वो सब भी है, देख लिए। और उसके बाद यहाँ पर छत्तीसगढ़ में देखो, अब छत्तीसगढ़ का बांध को मैं छत्तीसगढ़ वाले, मतलब छत्तीसगढ़ का बांध हम परियोजना में समझाऊँ, क्योंकि बहुत सारा बांध है यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने एक नदी देखते हैं जो सिहावा पर्वत है धमतरी में, वहाँ से एक नदी निकलती है, महानदी है ना, इस प्रकार से। ऐसे महानदी है। तो इस महानदी में अब देखो कौन कौन सा बांध है। महानदी में एक तो हम गंगरेल बांध देखते हैं, है ना, एक गंगरेल बांध यहाँ पर पढ़ते हैं, ऐसे धमतरी जिले में ही। ठीक, ये गंगरेल बांध देखते हैं। फिर एक रुद्री बांध देखते हैं, ऐसे, है ना। रुद्री बांध चाहो तो इसको बना लो, वरना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिलहाल इसको छोड़ दो। रुद्री बांध, एक गंगरेल बांध और रुद्री बांध। ठीक है, यहाँ पर एक दुधावा बांध भी है, इस प्रकार से, कांकेर में आता है ये दुधावा बांध, इस प्रकार से। चलिए, बांध तो रहने को बहुत सारा बांध है, लेकिन अब यहाँ पर उन सबको डिस्कस ज़्यादा नहीं करेंगे, है ना। इसको मैं छत्तीसगढ़ वाले टॉपिक में ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करूँगा तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर देखो, अब ये जो महानदी है, इसी में एक बड़ा सा बांध यहाँ पर बनाया गया है उड़ीसा में। ठीक है, इस मतलब ये जो बांध है इसका नाम क्या है, हीराकुंड, हीराकुंड बांध। ठीक है, ये जो हीराकुंड बांध है, इसके बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको याद रखना होगा आपको। ठीक है, जैसे कि हमारे भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, हमारे भारत का क्या है ये, सबसे लंबा बांध। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि इसका लंबाई कितना है, 25.8, 25.8 किलोमीटर इसका लंबाई माना जाता है। लेकिन इसका जो मुख्य लंबाई है, मुख्य लंबाई जो देखते हैं वो 4.8 किलोमीटर का है। ठीक, ऐसे इसका मुख्य लंबाई पूछेगा तो 4.8 है, और कुल लंबाई पूछेगा तो इतना है, 25.8 किलोमीटर। ठीक है, तो ऐसे टाइप से इसका लंबाई को भी आपको याद रखना होगा। हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध हमारे भारत का। कौन सी नदी में है, तो महानदी में, ध्यान में रखेंगे। नदी कौन सी है यहाँ पर, महानदी है। ऐसे महानदी। चलिए, इसके बाद देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र में एक दो बांध यहाँ पर है, जैसे कि हम लोगों ने गोदावरी नदी पढ़ा हुआ है। गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकल कर किस प्रकार से इधर बढ़ती है आगे। ठीक, ऐसे कुछ है, ये गोदावरी नदी है। इसी गोदावरी नदी की एक मैंने सहायक नदी बताया हुआ था, मंजीरा नदी। इस प्रकार से यहाँ पर एक मंजीरा नाम की नदी हम लोग देखे हैं, है ना। तो ये दो नदी है। अब देखो इसमें कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा बांध है। ठीक है, नदी है कौन सी है, गोदावरी है। ठीक है, और ये है मंजीरा, ऐसे। तो इस गोदावरी नदी में एक तो यहाँ पर जायकवाड़ी बांध है। ठीक है, यहाँ पर महाराष्ट्र में गोदावरी नदी में जायकवाड़ी बांध है। ठीक, ऐसे ये जायकवाड़ी बांध है। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर तेलंगाना में हमको एक बांध है राम सागर।
ठीक है, राम सागर बोलते हैं इसको, राम सागर बांध। ये राम सागर है। यहाँ पर मंजीरा नदी में एक बांध है जिसको बोलते हैं निजाम सागर, निजाम सागर। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। चलिए, तो दो तीन बांध हम लोग यहाँ पर, गोदावरी नदी और उसकी सहायक नदी जो मंजीरा नदी है उसमें हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद यहाँ पर कृष्णा नदी आती है। कृष्णा नदी, तो कृष्णा नदी कहाँ पर बहती है? ये कुछ इस प्रकार से है ना, यहाँ पर है, ऐसे है कृष्णा नदी। अब कृष्णा नदी में क्या क्या बांध है देखो। कृष्णा नदी की एक छोटी सी सहायक नदी इस प्रकार से कोयना नदी है वो। ये तो कृष्णा है और ये है कोयना। ठीक है, तो ये जो कोयना नदी है, इस कोयना नदी में कोयना बांध है, ऐसे। कोयना बांध है। ठीक है, ऐसा कुछ है ये। इसके बाद यहाँ पर जब हम लोग कृष्णा नदी में देखते हैं कर्नाटक में, ठीक है, कोयना बांध कहाँ था? कोयना बांध यहाँ पर ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, कोयना नदी में। अब यहाँ पर कृष्णा नदी में कर्नाटक में, ठीक है, यहाँ पर ये कर्नाटक है, तो कृष्णा नदी में कर्नाटक राज्य में यहाँ पर अलमाटी बांध है, अलमाटी। ठीक है, अलमाटी बांध। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर नागार्जुन सागर और श्रीशैलम बांध है। ठीक है, ये वाले पॉइंट पर नागार्जुन सागर और श्रीशैलम। देखो, नागार्जुन सागर और श्रीशैलम ये दोनों के बॉर्डर में है ना, ध्यान से देखेंगे तो किसके किसके बॉर्डर में है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के। ठीक है, श्रीशैलम और नागार्जुन सागर, ये है नागार्जुन सागर। और ये है श्रीशैलम। ठीक है, दो बांध हम लोग देखते हैं, एक तो नागार्जुन सागर है और दूसरा क्या है? श्रीशैलम बांध है। ठीक है, चलिए, इस प्रकार से ये यहाँ पर कृष्णा नदी भी कंप्लीट होता है। अब नीचे यहाँ पे कर्नाटक में ठीक है, कर्नाटक में दो चार बांध और है जिसको भी जो इंपॉर्टेंट है उसको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर अब हम लोग एक कावेरी नदी देखते हैं, है ना, कृष्णा के बाद यहाँ पर एक कावेरी नदी के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो कावेरी नदी कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बहती है, ऐसे। तो इस कावेरी नदी में, है ना, नदी कौन सी है? कावेरी है। इस कावेरी नदी में यहाँ पर, कहाँ पे? कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में एक शिव समुद्रम बांध है, शिव समुद्रम। ये ऐसे शिव समुद्रम बांध। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर एक कृष्ण राजा बांध है। कृष्ण राजा। ठीक है, कृष्ण राजा बांध। और इसके बाद तीसरा यहाँ पर मेट्टूर बांध है ना, मेट्टूर बांध, ऐसे। तो तीन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बांध हम लोग देखते हैं। ठीक है, कृष्ण राजा है, ये मेट्टूर बांध है, और ये शिव समुद्रम है। कृष्ण राजा और ये शिव समुद्रम दोनों कर्नाटक में है, और मेट्टूर बांध यहाँ पर तमिलनाडु में है। ठीक है, नदी पूछेगा तो कावेरी नदी, तीनों के तीनों। अब यहाँ पर एक इडुक्की बांध है यहाँ पर केरल में, है ना, पेरियार नदी हम लोग पढ़ते हैं ऐसे, पेरियार नदी। तो इसी पेरियार नदी में यहाँ पर एक इडुक्की नाम का बांध है। इडुक्की बांध।
ठीक, इडुक्की बांध हो गया। चलिए, और ये ऐसा माना जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा आर्क डैम है, इसको बोला जाता है एशिया का सबसे बड़ा आर्क डैम। आर्क डैम। ऐसे, ठीक है, दुनिया नहीं, एशिया का सबसे बड़ा आर्क डैम। आर्क डैम ऐसा होता है मतलब कि थोड़ा यू आकार में ऐसा बना होता है, ठीक है, इधर से पानी इस प्रकार से जाकर गिरेगा, फिर ऐसे ऐसे आर्क डैम होता है। तो ये एशिया का सबसे बड़ा आर्क डैम के रूप में हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, कर्नाटक में देखिए और कोई बांध है, तो एक यहाँ पर हम तुंगभद्रा नदी देखते हैं। तुंगभद्रा नदी में तुंगभद्रा बांध है, ऐसे तुंगभद्रा नदी है, इस तुंगभद्रा नदी में तुंगभद्रा बांध यहाँ पर रहेगा, है ना, ये वाले पॉइंट पर तुंगभद्रा। और एक शरावती नदी इस वाले क्षेत्र में है, वहाँ पर शरावती बांध है। तो ये वाला क्या है, तुंगभद्रा। ठीक है, और ये वाला क्या है, शरावती। ठीक, ऐसे शरावती नदी पर शरावती बांध है। ठीक है, शरावती बांध कौन सी नदी है, शरावती नदी। ऐसे कुछ शरावती बांध। ठीक है, तो कर्नाटक में भी हम लोग यहाँ पर देख लिया, कर्नाटक में इस प्रकार से जो भी बांध है सब अपने अपने लोकेशन पर मैं एग्जैक्ट उसको बना दिया हूँ, तो इसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पर झारखंड में एक और लिख लेंगे, मयूराक्षी परियोजना। ठीक है, मयूराक्षी नाम की एक ठो परियोजना है, चाहे तो उसको लिख सकते हैं, या फिर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक आध बार कहीं पर पूछा गया होगा वो। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हुआ। और यहाँ पर ये अंडमान एंड निकोबार बांध में एक कल्पोंग बांध आप लिख सकते हैं। ठीक है, कल्पोंग बांध, ये भी उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है ना, चाहे तो इसको भी छोड़ सकते हैं। कल्पोंग बांध, ठीक है, इस प्रकार से कल्पोंग नदी है, या कल्पोंग नदी में ही कल्पोंग बांध है। चलो, तो इस प्रकार से हम लोगों ने जितने भी नदियां हैं और उन नदियों में कौन कौन से बांध है उन सभी को देख लिया। सभी नदियों को नहीं, जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को देखा है। ठीक है, तो इसका प्रॉपर तरीके से नोट्स बना करके रिवाइज करिएगा, 2 बार 4 बार 6 बार, है ना, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कहाँ कहाँ पे कौन कौन से बांध कैसे कैसे हम लोग देखे हैं, सब याद हो जाता है। ठीक है, बस रिवीजन की कमी होती है, जितने बार रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा ये लंबे समय तक आपको याद रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 3 बांध को अच्छे से देख लेंगे। एक तो भारत का सबसे ऊंचा बांध, ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कहाँ है, ये है टिहरी बांध, है ना, टिहरी बांध क्या है, भारत का सबसे ऊंचा बांध हम लोग देख चुके हैं। भारत का सबसे बड़ा बांध पूछा जाएगा तो भाखड़ा नंगल बांध, यहाँ पर भाखड़ा नंगल बांध, ये सतलज नदी में, इस प्रकार से भाखड़ा नंगल बांध पंजाब राज्य में, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में है, ताकि अगर दोनों दे देंगे तो पंजाब ले लेना है। और यहाँ पर सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, ठीक है, लगभग 25 किलोमीटर इसका लंबाई है। चलो, तो इस प्रकार से ये जो भी बांध है उन लोगों ने हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट किया। इधर उत्तर पूर्व के जो भी राज्य है वहाँ पर ऐसा कोई विशेष बांध वहाँ पर नहीं बना है, तो उसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं, है ना, बस इतना ही है जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए, जो नदी छोटी मोटी होती है ना, मतलब एकदम बड़ी बड़ी नदियों में हम लोग बांध नहीं बना सकते, जैसे कि यहाँ पर देखो गंगा नदी वगैरह में बांध देखने को नहीं मिलता है ना, एक कात यहाँ पर फरक्का बैराज वराज बनता है, लेकिन बड़े बड़े बांध इसमें ज़्यादा नहीं बनते हैं, है ना। बाकी छोटी छोटी जो नदियाँ रहती हैं उनमें बांध ज़्यादा बनने की संभावना रहती है। ये सब गोदावरी वगैरह में बनी हुई है बांध, लेकिन देखा जाए तो ऐसा टाइप का है। चलो, ये फिलहाल इसको आप लोग अच्छे से नोट्स वगैरह बना करके रिवाइज करिएगा। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।